हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास बैच जो स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मैं आपको करवाऊंगा। पहले हम डेली करंट अफेयर पढ़ते थे, लेकिन इस बैच के अंदर मैं आपको पूरे एक साल का यानी पिछले साल का निचोड़, एक तरह से निचोड़ कह लीजिए, निचोड़ करंट अफेयर का मैं आपको करवाऊंगा और पार्ट वाइज करवाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद ही पार्ट आएंगे और हर पार्ट के अंदर मैं आपको 25 MCQ करवाऊंगा। 25 MCQ होंगे। और दोस्तों, एक बात और, आप ना क्लास ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट कर दीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैं ये करंट अफेयर करवाऊँ आपको फुल डिटेल में करवाऊँ या मोटा मोटी जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको करवाऊँ। ठीक है, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे डिटेल से करवानी है, क्योंकि डिटेल से करवाऊंगा तो क्लास आपकी लंबी चली जाएगी। और यदि मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा तो हो सकता है कि क्लास आपकी एक एवरेज टाइम की रहे, मतलब एक लंबा समय ना हो। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप मुझे बता सकते हो। और दोस्तों, ये क्लास जो है आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल नहीं है कि खाली एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ। ओके, याद रखिए। और दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब वो कहाँ पर मिलेगी भाई? उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक आपको मोबाइल ऐप कृष्ण मोहन सर के नाम से मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर आपको मोबाइल ऐप के अंदर आपको जो है डेली नोट्स हो गए, PDF फाइल हो गए, सारी की सारी हर चीज़ आपको वहीं पर मिलती है। ओके, तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल इसकी मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों, जैसा भी आप चाहो ना मुझे बता देना कि भाई हम डिटेल से पढ़ेंगे सर, या वैसे आप हमें मोटा मोटी बता दो। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागकण पार्क, जिसको हम पोलिनेटर पार्क बोलते हैं, तो परागकण पार्क, पोलिनेटर पार्क किस राज्य के अंदर बना है? तो ये बना भाई उत्तराखंड राज्य के अंदर। उत्तराखंड राज्य के अंदर बना है। अब मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड के अंदर कहाँ बना भाई? तो हल्द्वानी, जगह सुनी आपने, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी के अंदर बना है भारत का पहला परागकण पार्क। भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और हल्द्वानी के अंदर दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिए, हल्द्वानी के अंदर ही ग्रीन रामायण पार्क भी बना है। ग्रीन रामायण पार्क भी बना है कहाँ पर? हल्द्वानी के अंदर, ये भी आप याद रखिए। और एक यहाँ पर लाइकेन पार्क बना है। लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बना? उत्तराखंड राज्य के अंदर। ओके, उत्तराखंड के अंदर जगह है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के अंदर। और एक भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बना है उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। भारत का पहला हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड संरक्षण जो केंद्र है वो भी बना है उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ पर बना है भाई? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ग्रीन रामायण पार्क कहाँ पर बना है? उत्तराखंड के अंदर। और एक भारत का पहला मोस गार्डन भी, ये भी रह गया, ये भी आप सुन लीजिए, भारत का पहला मोस गार्डन भी कहाँ पर बना है? उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर। ठीक है, लाइकेन पार्क हो गया, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पहले हैं। ओके, तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ याद रखिए। ये सब चीज़ बनी है उत्तराखंड राज्य के अंदर। ओके, चलिए, उत्तराखंड की दोस्तों बात करूं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। 2 कैपिटल हैं, 2 राजधानी हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री जो यहाँ पर तीर्थ सिंह रावत हैं, मुख्यमंत्री। ओके, चीफ मिनिस्टर। और लोकसभा की सीट आपको यहाँ पर 5 मिलेंगी और राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट यहाँ पर 71 है। ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प, तो भाई ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश ने। अच्छा, आप कन्फ्यूज हो गए। अब एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि भाई एक जिला एक उत्पाद ये अभियान किसने शुरू किया? तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। एक जिला एक उत्पाद जो अभियान है ये क्या? उत्तर प्रदेश ने। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि एक जिला एक शिल्प ये अभियान किसने शुरू किया है? ये क्या? मध्य प्रदेश ने। इसी तरह कन्फ्यूज करता है एग्जामिनर। ठीक है, शिल्प दिख गया आपको तो टिक कर दीजिए आप मध्य प्रदेश। उत्पाद दिख जाए यहाँ पर तो आप टिक कर दीजिए उत्तर प्रदेश।
ओके, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। वहाँ पर इतना माइंड खराब होता है कि पता नहीं क्या टिक कर दिया, सीधा ही टिक कर दिया भाई, कुछ दिखा आपको मध्य प्रदेश टिक कर दिया, नहीं, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, चलिए। और मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ओके, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये सब जानकारी तो आपको पता ही होगा। और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, आपको पता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ आपको मिलेंगे। एक 2019 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ जो टाइगर है ना, वो कहाँ पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मिलेंगे। भारत के अंदर जितने नेशनल पार्क है ना, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मिलेंगे, याद रखिए। और क्या नाम लेते हैं भाई, मध्य प्रदेश के अंदर आपको क्या मिलेगा? और हाँ, दलहन प्रदेश है ये, इसको हम दलहन प्रदेश ही बोलते हैं, क्योंकि दालों का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है, दाल मूंगफली वगैरह सब हो गई, तो इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ये भी चीज़ आप याद रखिए। और यूनेस्को का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, यूनेस्को की 3 यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि भाई जैसे पूछ सकते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, ठीक है, सांची का स्तूप, तो ये सब 3 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। और आपको पता होगा यूनेस्को की एक संभावित सूची अभी आई थी, संभावित सूची बोलेंगे हम उसको, तो 2 साइट यहाँ की भी थी उसके अंदर, मध्य प्रदेश की भी, यह भी आप याद रखिए। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश के मैंने आपको यहाँ पर जो है नेशनल पार्क टाइप कर दिए हैं, तो कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा, कान्हा, माधव, पन्ना, जीवाश्म, इसको फॉसिल बोलते हैं, वन विहार, संजय, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको मैंने इसकी क्लास करवा रखी है, सभी राज्यों की जो नेशनल पार्क है वो क्लास मैंने आपकी करवा रखी है। और PDF फाइल भी आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, आप रिविजन कर लिया करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री द्वारा किया गया है? तो भारतीय रेलवे के नए जो विस्टाडोम पर्यटक कोच हैं, इनका निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से और एक बात आप याद रखिए, जो हमारी ट्रेन आपने सुनी है, ट्रेन 18, ट्रेन सुनी आपने, ट्रेन 18, जिसको वंदे भारत भी बोलते हैं, तो ये भी ट्रेन जो बनाई है ना, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही बनाई है, ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए। अच्छा दोस्तों देखो, अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो उनके बारे में मैंने 2-4 बातें एक्स्ट्रा बताई हैं। या तो आप मुझे बता दीजिए कि उस तरह बताऊं, या मैंने जिस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बताया ना, सीधा ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और एक पॉइंट और बताया कि जैसे कि भाई ट्रेन 18 वगैरह इसने बनाई है, तो या मैं इसका इतना ही पॉइंट बता के मैं आपको समाप्त कर दूँ एक क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ें आपको मुझे बतानी है, को किस तरह से आपके लिए क्लास मुझे लेकर आनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बना भाई? तो दुनिया का सबसे बड़ा, अब भारत का नहीं है, ये दुनिया का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना है जामनगर के अंदर। अब आपसे पूछूंगा कि जामनगर कहाँ है, आप ही मुझसे पूछ लोगे, तो जामनगर है ये गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर जामनगर है, वहाँ पर बना है भारत का दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर। और गुजरात से संबंधित दोस्तों, जैसे कि राजकोट एक जगह है यहाँ पर, तो राजकोट के अंदर एम्स बना है, एम्स बना है राजकोट के अंदर, ये भी आप याद रखिए। और एम्स की अगर मैं बात करूँ तो दरभंगा के अंदर ही बना भाई, बिहार का जो दरभंगा है वहाँ पर ही बना एम्स। खैर एम्स को छोड़िए, चिड़ियाघर पर आइए। तो भाई चिड़ियाघर जो बना है वो भारत का, ये जामनगर के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना है जामनगर के अंदर। और जामनगर गुजरात के अंदर मैंने आपको बता दिया। और गुजरात की राजधानी क्या भाई? गांधीनगर। पता है आपको गुजरात की राजधानी क्या? गांधीनगर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यानी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? विजय रूपाणी। विजय रूपाणी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ पर राज्यपाल हैं। 33 यहाँ पर ज़िले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, ओके, गुजरात के अंदर। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं भाई? 26 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीट हैं। और ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। और अभी अभी इन्होंने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है गुजरात राज्य से संबंधित। चलिए
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। देखो हमारी एक मिसाइल है जिसको हमने खुद बनाया है, ठीक है, स्वदेशी है, खुद बनाया हमने, तो अब हम इसका क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, इसको बेचेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है, तो किस मिसाइल को हम निर्यात करेंगे भाई, किस मिसाइल को हम बेचेंगे, निर्यात करेंगे, तो ये है आकाश। आकाश नाम से है। और जो ये मार करती है ना, याद रखिए, जो मार करती है, मार्ग क्षमता याद रखिए पहले तो इसकी 25 किलोमीटर की जो इसकी मार्ग क्षमता है। और कैसे करती है, ये करती है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस से हवा में ये मार करती है, ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आकाश। आकाश का हम निर्यात करेंगे, आकाश मिसाइल का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई, चीफ जस्टिस कौन बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं ऑप्शन बी राघवेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं। ओके, पंकज मित्तल कहाँ के भाई, तो पंकज मित्तल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। और अनूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश के। मोहम्मद रफ़ीक जो है मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। ओके, और एक दो और आप याद रखिए, जैसे हिमा कोहली, पीछे एग्जाम में आया था हिमा कोहली। तो हिमा कोहली कहाँ की है, ये तेलंगाना की है। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। और एक और अभी नए बने हैं, सिक्किम के हैं, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, नाम मुझे माइंड से स्लिप हो गया, सिक्किम के बने हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। हाँ याद आया, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, ठीक है, जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो हैं ये बने हैं सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सब आपको याद रखने हैं। और उत्तराखंड के मैंने आपको बता दिया, राघवेंद्र सिंह चौहान। ओके, इस तरह आप दोस्तों एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके चलिए, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तो तभी आपका काम चल सकता है, तभी आपका पेपर जो है आपका क्वालिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ ले, तो हमें सब हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मोटा मोटी हमने पढ़ ली, हम काम चल गया, एक पॉइंट पढ़ के चल गया, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं ना, उसको आपको क्या करना है, उनसे और बेहतर करनी है, तभी आपका काम चलेगा। क्योंकि हरियाणा के एग्जाम भाई, हरियाणा में तो आपको पता ही है कंपटीशन कितना बढ़िया है, ठीक है, कंपटीशन बहुत तेज़ है यहाँ पर, तो बच्चों के पढ़ने वालों की कमी नहीं है। तो आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग पढ़ो उनसे, तभी आपका काम चलेगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ है यहाँ पर, और यहाँ के एग्जामिनर जो होते हैं उनको पता नहीं कि क्या पूछना, तो आप समझ रहे होगे। तो एक हिसाब से आप पढ़कर अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से मेहनत करो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। यहाँ पर आप इनका फोटो देख पा रहे होगे, तो ये है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई, दुबई में आप जानते हो कहाँ पर है दुबई भाई, दुबई कहाँ पर है, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है दुबई, ठीक है। और दुबई के अंदर हेडक्वार्टर पूछा जाता है यहाँ पर आईसीसी का, ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर, दुबई के अंदर। तो दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई हमारी, आपको पता है। तो वहाँ पर 75 किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता भाई। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ये जीता किसने, पूजा रानी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूजा रानी ने जीता 75 किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल। ओके, और यहाँ पर हमने भाई इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 15 मेडल टोटल में जीते हैं, 15 मेडल हमने जीते हैं। तो कौन कौन से मुझे आप बता सकते हो। तो 2 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 हमने स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो पूजा रानी जीता महिलाओं में, और पुरुषों में जीता किसने, क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, पुरुषों में किसने जीता। 91 किलोग्राम में, 91 किलोग्राम वर्ग में जो है पुरुषों में किसने गोल्ड मेडल जीता, और हरियाणा से है, ये भी मैं आपको बता दूँ, हरियाणा से है वो। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमने भी टोटल जीते 15, यहाँ पर 15, 2 गोल्ड हो गए हमारे, और हमारे जो 5 यहाँ पर सिल्वर हो गए, सिल्वर मेडल। और कितने बच गए, 5 और 2 7 और 8 15, हाँ 8 बच गए हमारे, 8 हमने जीते ब्रॉन्ज, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो याद रखिए हमने टोटल मेडल यहाँ पर 15 जीते, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछ ले, क्या पूछ सकता है कि भाई आपको ना कुछ नाम दे दे, और पूछ ले कि किन में से संबंध बताइए कि मुक्केबाजी से संबंधित कौन है, कौन सा खिलाड़ी है जो मुक्केबाजी करता है।
तो बता सकते हो आप। जैसे नाम दो चार आप याद रखिए एक बार। जैसे शिव थापा हो गए, शिव थापा को आप जानते हो, शिव थापा ये मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी करता है, ठीक है। तो शिव थापा हो गए, बॉक्सिंग से संबंधित है ये भी। और एक सिमरनजीत कौर है, सिमरनजीत कौर हो गई, पी सिंधु हो गई, अमित पंघाल हो गए, ठीक है। तो ये सब खिलाड़ी आपको याद रखने हैं। और एक और खिलाड़ी था हमारा विकास, विकास नाम से, विकास कृष्ण यादव, ठीक है, विकास कृष्ण यादव। तो ये सब खिलाड़ी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुक्केबाजी से संबंधित है, इनका याद रखिए, ओके। और 2023 में मैं आपको बता दूं, 2023 के अंदर जो हमारी मुक्केबाजी है, ये हमारी जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको पता होगा ताशकंद है। तो ताशकंद के अंदर होगी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप होगा 2023 के अंदर, कहाँ पर, ताशकंद के अंदर, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी है? तो कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू करी है। और इस योजना के तहत आपको पता ही होगा क्या होगा भाई, मैंने आपको बता रखा है। जैसे भाई कोई भी हमारा हेल्थ से संबंधित है, कोई भी स्टाफ है हमारा, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, यदि इनकी जो है मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के चलते, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको कुछ सरकार पैसे देगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, पैसे मिलेंगे इनको कोरोना वॉरियर्स योजना के तहत। तो ये योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश ने, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए इसको, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में किस धातु आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 किलोवाट एम्पियर का पहला सोलर पावर प्लांट लगाया? इस क्वेश्चन में ही आपके कई आंसर छुपे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को, इसमें कई आंसर छुपे हैं। जैसे भारत का पहला हो गया, भारत का पहला सोलर पावर प्लांट, ठीक है। कैसा भाई, जहाँ पर पहला धातु आधारित है, और किस चीज़ का उपयोग करते हुए, हमने यहाँ पर जो यूज किया है वेनेडियम का। आपको पता है जो हम बैटरी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम लिथियम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर भारत के अंदर पहली बार हुआ है। पहली बात तो भारत के अंदर ना वेनेडियम है नहीं कहीं पर भी, ठीक है। भारत के अंदर है तो कहाँ पर है, ये खोज हुई है अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर ना वेनेडियम मिला है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वेनेडियम मिला है, नहीं तो ऑल ऑफ इंडिया कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। ये मिला है अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। एक तो पॉइंट आप याद रखिए, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेनेडियम से ही अब हम क्या कर रहे हैं भाई, एक बैटरी बना रहे हैं। बैटरी कहाँ पर बना रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। कहाँ पर लगा रहे हैं इसका, तो उत्तरी सिक्किम के अंदर, सिक्किम राज्य के अंदर। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, भारतीय सेना के द्वारा। कितने किलोवाट का, 56 किलोवाट का। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो वेनेडियम का जो है भाई, ये भारत का पहला सोलर पावर प्लांट है, जहाँ पर हम वेनेडियम से बैटरी बनाएंगे, ठीक है। याद रखिए कहाँ पर, उत्तरी सिक्किम के अंदर, सिक्किम राज्य के अंदर 56 किलोवाट का। और वेनेडियम की खोज कहाँ पर हुई है, एपी के अंदर, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के लाग बोमर धार्मिक उत्सव में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई? ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भाई मौत हो गई। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई लाग बोमर कहाँ का नृत्य है, नहीं कहाँ का त्यौहार है, धार्मिक उत्सव कहाँ का है, तो ये है इजराइल का। याद रखिए इजराइल का। और इजराइल की राजधानी आपको पता है यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, ठीक है। नेसेट यहाँ पर जो है संसद का नाम है, नेसेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेसेट आपके एग्जाम पक्का आएगा, हरियाणा के एग्जाम तो खासकर पूछते हैं। जापान की संसद का क्या नाम भाई, ठीक है। इजराइल की पूछ लेंगे क्योंकि इजराइल के अंदर भी चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। कई बार संसद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रूस की संसद का क्या नाम है, ठीक है, क्वेश्चन में देखे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो याद रखिए इजराइल की उस संसद का नाम है वो है नेसेट। आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और अब की बार आप पेपर दो तो देख लेना, आज की क्लास को एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, फिर रिपीट करके देख लेना। नेसेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इजराइल की संसद का नाम नेसेट क्या नाम है, या नेसेट किस देश की संसद का नाम है। इस तरह से क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इजराइल की जो संसद का नाम है वो है नेसेट, याद रखिए, ओके। और यहाँ की जो मुद्रा है इजराइल की वो क्या है भाई, सेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि भाई इजराइल के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि दोनों नए बने हैं, मैंने आपको बता रखा है। इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा,
यदि आपको नहीं पता तो गूगल पर आप सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको संस्था का नाम भी मिलेगा, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा ये, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ओके, तो चलिए, तो लाग बोमर जो धार्मिक उत्सव भाई ये मनाया जाता है इजराइल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपने सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो भाई अमिताभ चौधरी जो हैं सीईओ बने हैं एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक के। ओके, और यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1993 के अंदर स्थापना हुई थी, लगभग 28 वर्ष पहले। मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, क्योंकि बैंकों का हेडक्वार्टर भाई कई बार एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और जो यहाँ का की पीपल, जैसे सीईओ को ना मैंने आपको बता दिया अमिताभ चौधरी हैं। ओके, तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मर्जेंट टेक लॉन्च किया है? मर्जेंट टेक जो है खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तकरीबन 2 करोड़ व्यापारियों के लिए। ये किसने किया? ये किया आईसीआईसी बैंक ने, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, वडोदरा गुजरात के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं, और संदीप बख्शी इसके सीईओ और एमडी हैं। याद रखिए, चाहो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कई बार हेडक्वार्टर से ना इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नागालैंड में पाई जाने वाली भाई चिमोनो बाम्बूसा कालोसा एक किसकी प्रजाति है? देखो, मैंने जो आपको एक वीकली करंट अफेयर की क्लास करवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन किसी तरह से पूछा था, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन किसी अलग तरह से पूछा है। तो एग्जामिनर भी यही करता है। वहाँ पर मैंने आपको राज्य पूछा था कि चिमोना बाम्बूसा कालोसा, ये जो बांस की प्रजाति है, ये कहाँ पर पाई गई? नागालैंड के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि नागालैंड में पाई गई है भाई चिमोना बाम्बूसा कालोसा प्रजाति, ये किसकी प्रजाति है? बांस की। तो इस तरह आपको रिलेट करके चलना पड़ेगा। तो ये बांस की एक नई प्रजाति है जो खोजी गई है नागालैंड के अंदर, जिसका नाम है चिमोनो बाम्बूसा कालोसा, नागालैंड के अंदर। ओके, नागालैंड की दोस्तों बात करूँ तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नेफ्यू रियो हैं। और एक यहाँ पर राज्यसभा की और लोकसभा की सीट हैं, और 60 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर रेड कलर में, यहाँ नागालैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? तो यहाँ पर कौन है? ये नोवाक जोकोविच। जानते होगा आप इसको, इंपॉर्टेंट आदमी है ये, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जो जोकोविच है, इसने बेलग्रेड ओपन में 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ का? सर्बिया का, ये सर्बिया का। और सर्बिया की कैपिटल क्या? बेलग्रेड। तो इसका मतलब इनके घर में ही खेल हो रहा था भाई, तो जीत गया। तो बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। और कहाँ ये? सर्बिया का, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ठीक है, भारतीय तेल निगम, भारतीय तेल कॉरपोरेशन ने किस शहर में तेल रिफाइनरियों की टरबाइन के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? किस शहर में? तो ये क्या? हैदराबाद में। हैदराबाद के अंदर इन्होंने जो है तेल की रिफाइनरियों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। रिफाइनरी बहुत है हमारी, ठीक है, जैसे पानीपत के अंदर भी तो है, पानीपत के अंदर है, एक मथुरा के अंदर है, पीछे न्यूज में थी मथुरा की तेल रिफाइनरी, ठीक है, याद रखिए। तो भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अच्छा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 2-3 पॉइंट आप याद रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से। एक तो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 के अंदर, 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 30 जून 1959 के अंदर। लेकिन आप डेट भूल जाइए, 30 जून को छोड़िए, खाली आप 1959 आप याद रखिए। तो 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा, न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और जो इसके वर्तमान समय में चेयरमैन है वो कौन है भाई? चेयरमैन आप याद रखिए, चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, श्रीकांत माधव और वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं, ये इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, किसके? IOC के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को स्वीकृति दे दी है? ठीक है, तो जो अंतरिक्ष का जो शांतिपूर्ण उपयोग था उसमें स्वीकृति मिली है भारत और भूटान की, ठीक है।
मतलब हमने भाई अपने जो है अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हमने भूटान के साथ संबंध अच्छे बना लिए हैं, उनके सहयोग को स्वीकृति दे दी है। भूटान, भूटान की राजधानी क्या भाई? थिम्पू भूटान की राजधानी है। ओके, थिम्पू जो है यहाँ की कैपिटल है। नेगुलत्रम यहाँ पर जो करेंसी चलती है, और लोटे तेशरिंग यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भूटान के बारे में याद रखिए। किस राज्य ने मिशन बिगेन अगेन लॉन्च किया है? मिशन बिगेन अगेन लॉन्च किया महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र ने। ओके, चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र की दोस्तों मैं बात करूँ तो मुंबई यहाँ की राजधानी है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। 48 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीट 19, और 288 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र की। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसी कारण मैं महाराष्ट्र के बारे में आगे फिर बताऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास जिसका नाम वज्र प्रहार 2021 के किस संस्करण का हाल ही में बकलोह में समापन हुआ है? इस क्वेश्चन से भी मैंने बहुत क्वेश्चन आपके बना दिए हैं। अच्छा, हम आपसे पूछूं भाई कि भारत और अमेरिका का जो एक वज्र प्रहार नाम से युद्धाभ्यास हुआ, कहाँ पर हुआ? बकलोह में हुआ। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये पूछा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा संस्करण था, किस नंबर का हुआ? तो 11वें नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, बकलो के अंदर हुई। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और ये 11वें नंबर का था, 11th नंबर का था ये। ओके, याद रखिए, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार हुआ। अच्छा, क्या हम भाई और भी युद्धाभ्यास करते हैं अमेरिका के साथ? जी बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम करते हैं कोप इंडिया, याद रखिए, कोप इंडिया नाम से एक युद्धाभ्यास करते हैं, और एक नाम ही युद्धाभ्यास है, एक नाम ही युद्धाभ्यास है। तो दो हो गए, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास। ठीक है, और एक और याद रख लीजिए, याद ही रखने लग गए हो आप, टाइगर ट्रियम्फ, टाइगर ट्रियम्फ। तो ये सब युद्धाभ्यास हम करते हैं अमेरिका के साथ। दोबारा रिपीट करता हूँ, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रियम्फ हो गया, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास, ये सब हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ। ठीक है, चलिए, और जो युद्धाभ्यास नाम का युद्धाभ्यास है ना, ये हमने किया था राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये भी आप याद रखिए। चलिए, बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने भाई? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं राहुल कुमार। ठीक है, राहुल कुमार, याद रखिए, राहुल कुमार बने हैं बजाज ऑटो के नए चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब की आशीर्वाद योजना, और इस योजना को ना हम शगुन योजना ही बोलते हैं, शगुन योजना। तो पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत अब से लाभार्थियों को कितनी वित्तीय राशि जो है दी जाएगी उनको? ठीक है, कितने पैसे दिए जाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंजाब की जो आशीर्वाद योजना ये है क्या भाई? तो याद रखिए, हम इसको शगुन योजना बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं शगुन योजना। कहाँ की है? पंजाब की है। और इसके अंदर क्या होगा भाई, जैसे आपके बेटे की शादी है तो आपको जो सरकार कुछ पैसे देगी, ठीक है, उस टाइम आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। कितने? 51,000 रुपये, 51,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, 51,000 की आपकी जो है सहायता की जाएगी पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है पंजाब के बारे में। और हाँ भाई, फ़ायदा किसको मिलेगा इस चीज़ का? किसको मिलेंगे 51,000 रुपये? सबको नहीं मिलेंगे। जो एक तो लोअर कास्ट के होंगे, जैसे एससी के हो गए, एससी कास्ट से हैं, ओबीसी से हैं, या कोई मुस्लिम लड़कियां हैं उनको मिलेंगे, और क्रिश्चियन जो लड़कियां हैं उनको मिलेंगे, या जो गरीब परिवार हैं उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैसे मिलेंगे 51,000 रुपये आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार देगी, जिसकी भी बेटी की शादी हो रही है। तो याद रखिए, पंजाब की योजनाएं जैसे उड़ान योजना ही पंजाब की है, उड़ान योजना पंजाब की है, लाल लकीर योजना है, घर घर रोजगार और कारोबार योजना है, मतलब रोजगार देने के लिए। ठीक है, घर घर रोजगार और कारोबार योजना, हर घर पानी हर घर सफाई योजना। तो ये सब योजनाएं पंजाब राज्य सरकार की हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, संयुक्त राजधानी है, जैसे कि हमारी जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और 13 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 13 7 याद रखा मैंने, 13 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं और 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी? तो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं टीबी रविशंकर। टीबी रविशंकर। बात करूँ आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में शक्तिकांत दास दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर जो हैं 4 हैं यहाँ पर, कौन कौन से? महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर।
याद रखिए 4 इनके डिप्टी गवर्नर है और एक होता है गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है। और पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख, जो कि मैंने एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन देखा था। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सी डी देशमुख। ओके, चलिए, किस संगठन ने भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू करी है? तो ये योजना शुरू करी है सिडबी ने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्वास्थ्य और आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। 1990 के अंदर की स्थापना हुई थी और चेयरमैन इसके कौन है? शिवा एस रमन्ना जो है सिडबी के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1990 के अंदर स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म पूछूँ मैं आपसे तो फुल फॉर्म है सिडबी की स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी ये योजना जो शुरू करी है सिडबी ने शुरू करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने के लिए पहली बार किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली बार किसी अधिकारी को इन्होंने बनाया है। बीआरओ ने अपनी जो सड़क निर्माण कंपनी है उसकी जो हेड, ठीक है, उसकी अधिकारी, महिला अधिकारी को नियुक्त किया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम वैशाली हिवासे। याद रखिए, बीआरओ। भारत की पहली महिला कौन बनी अभी जिसने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है? तो ये है प्रियंका मोहिते जिसने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी है। और माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर है भाई? यह है नेपाल के अंदर। तो भारत की पहली महिला बनी है। ओके, तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास आज की। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर आप क्लास चाहते हो करंट अफेयर से संबंधित, तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, ताकि आपको डेली करंट अफेयर क्लासेज हो गई। और जो भी आपकी क्लासेज चल रही हैं, आपकी जो आपका बैच है ये आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इस बैच से दोस्तों आपको नौकरी लेनी है। मन बना लीजिए कि हमें भाई नौकरी लेनी है इस वर्ष। तो आगे आपको पता 2-3 महीने के अंदर कोविड ख़त्म होते ही एग्ज़ाम होंगे, तो तभी आपका जो है डेट भी आपकी आ चुकी है, तभी आप सिलेक्शन ले लीजिए। अब की बार आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप भी पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।